हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार अब आप लोगों के साथ आ रहा हूं यहां पर डिस्कशन के लिए एनसीईआरटी चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट एबीसी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। यहां पर ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, जिसमें एबीसी की यहां पर पोजीशन शो कर रखी है। अब हमें बताना है यहां पर कि इन 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर करने। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो ये बताना है हमें कि ए मेटल है या नहीं है। 17th ग्रुप में मेरी बात सुनना, 17th ग्रुप में जो भी एटम्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल की बात करूं मैं, वैलेंस शेल की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन किससे लेना पड़ता है और उसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं आपको, ये स्टेबल हो जाते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहे हैं तो इन पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज क्या फॉर्म करेंगे, ये एनायन। क्या फॉर्म करेंगे बेटा, एनायन। और एनायन क्या होते हैं, नॉन मेटालिक नेचर के होते हैं। एनायन जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करते हैं, नॉन मेटल, यानी कि कैसा होगा, नॉन मेटल होगा। क्या होगा बेटा, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। अब आ जाते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर बी पर। तो देखते हैं बी क्या बोल रहा है। बी पूछ रहा है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी का क्या बताना है कि मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है देन ए। तो अब इसके लिए मैं एक जनरलाइज यहां पर बात करना चाहूंगा आप लोगों से रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। वो बात क्या है कि अगर ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ऐसी ही होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, सॉरी ऐसी होती है हमारी पीरियोडिक टेबल। इधर होते हैं मेटल्स, इधर क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स के लिए मैं अगर बात करूं और इधर होते हैं नॉन मेटल्स। सब लोगों के लिए दिख रहा है, सब लोगों को। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स की बात करने में क्या होता है, जब आप इधर चलोगे, जब आप राइट टू लेफ्ट चलोगे, राइट टू लेफ्ट चलोगे तो इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ध्यान देना। और आप डाउन आओगे तो भी इंक्रीज होगी, यानी कि अप टू बॉटम आओगे तब भी इंक्रीज और राइट टू लेफ्ट चलोगे तब भी इंक्रीज। लेकिन रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल उल्टा होता है। जब आप ऊपर की तरफ चलते हो तो इंक्रीज होती है, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो इंक्रीज होती है। तो इस केस में इंक्रीज होती है। और हमें पता है कि ए और सी क्या है, नॉन मेटल है। तो यहां पर देखेंगे कि किसकी ज्यादा होगी, ऊपर चलोगे तो ज्यादा होगी, यानी ए इज मोर रिएक्टिव। कौन होगा, ए इज मोर रिएक्टिव। तो सी क्या हो जाएगा, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, तो सी विल बिकम लेस रिएक्टिव। क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव देन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। सी जो है वो लार्जर होगा, ये स्मॉलर होगा बी से, बी से लार्जर होगा, ये स्मॉलर होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों हैं सी और बी, दोनों किसमें, सेम पीरियड में। किसमें, ग्रुप अलग अलग है लेकिन पीरियड सेम है। तो पीरियड सेम है इसका। अब सेम पीरियड के अंदर अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सेम पीरियड के अंदर अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या बढ़ता है, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन उस इंक्रीज के साथ साथ प्रोटॉन इंक्रीज होने से उनके बीच का बॉन्ड मजबूत हो जाता है, उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है, प्रोटॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो अट्रैक्शन बनने की वजह से उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन उसके पास आने लग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये कि सी क्या होगा, सी की बात करोगे तो सी स्मॉलर होगा, सी क्या होगा, स्मॉलर होगा देन ए। सी क्या होगा, स्मॉलर होगा, विल बी सी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो क्या हो जाएगा, सी स्मॉलर हो जाएगा और बी लार्जर हो जाएगा। क्लियर। स्टेटमेंट डी पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ द आयन, कैटाइन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। ए जो होगा वो किस टाइप का आयन फॉर्म करेगा, मैंने अभी आपको बता दिया किस टाइप का आयन फॉर्म करते हैं, ये एनायन फॉर्म करते हैं और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड फोस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, बिलोंग्स टू द ग्रुप 15, 15th ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
ऑफ द पीरियोडिक टेबल के राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई एंड वाई। ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता करना है कि कौन सा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब पहले मैं यहां पर नाइट्रोजन लिख लेता हूं, ये 7। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं फोस्फोरस, जिसके पास है 15। बिल्कुल, तो ये 7 में क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,5, यही हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कौन सा होगा ये भी मैं अभी बता देता हूं। देखो यहां पर पीरियड कौन सा होगा, इस केस में पीरियड होगा क्योंकि 2 ऑर्बिट है तो सेकंड पीरियड। ठीक है, इस केस में पीरियड होगा क्योंकि 3 ऑर्बिट्स हैं, यानी कि थर्ड पीरियड हो जाएगा। कौन सा पीरियड, थर्ड। और सेकंड और थर्ड पीरियड में अगर क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 है, तो क्या बनता है, ग्रुप कैसे निकालते हो आप, ग्रुप निकालते हो आप। ये चीजें मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, बार बार 10 कर देते हो, उसमें 10 प्लस कर देते हो, ताकि आप लोगों को आगे अगर कभी पूछा जाए तो आप इसमें मात ना खाओ बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप 15, जो कि मैंने भी बता दिया और क्वेश्चन ने भी बता दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये बताना यहां पर कितने ऑर्बिट्स हैं, 2 ऑर्बिट, यानी कि यहां पर सिर्फ 2 ऑर्बिट है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां कहीं होगा और ये हमारा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहां पर कितने ऑर्बिट है, यहां पर 3 ऑर्बिट है। ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा और यहां पर कहीं न्यूक्लियस होगा, यही होगा बात, यही होगी मेरी बात। ठीक है, तो भैया ये जो है पकड़ की बात करेंगे अपन, यहां पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी, जो पास है इसकी, यानी इसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, पकड़ मजबूत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मजबूत है, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो पकड़ कमजोर होगी कंपैरेटिवली, पकड़ कमजोर है, क्या कमजोर है, पकड़ कमजोर है। और अगर पकड़ कमजोर है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। क्या होती है, ये सीधा रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां कर बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वीटी, तो यहां पर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन का फोर्स कम है। तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा, जितना क्लोज होएगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा पकड़ होगी, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसीलिए अगर अपन इधर चलते जाएं, क्योंकि आपने सुना है कि हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, साइज कम हो जाती है, किसी भी पीरियड में तो साइज कम हो जाती है, तो ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसीलिए जो इधर के एलिमेंट्स है, जो लास्ट वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स है, जैसे कि ग्रुप 17, 16, इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स की साइज बहुत कम हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इसका उल्टा करें तो मेटल्स की तरफ आप चलोगे, उल्टा करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, यानी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट बेटा, बिल्कुल क्लियर है सर। नंबर 8, तो देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा है। इसमें आपसे पूछा है हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट्स टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम जो है वो कैसे उसकी पोजीशन को रिलेट करती है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। तो लेट सपोज मैं यहां पर सोडियम की बात कर लेता हूं, 11 की, सोडियम 11 की बात कर लेता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 1। ठीक है, अब ये पोजीशन कैसे दिखाओगे आप, भाई ये हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एक तो पीरियड होते हैं, क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं, और ऊपर की तरफ से क्या होते हैं, ग्रुप, यानी कि जो कॉलम्स होंगे वो ग्रुप्स होंगे और इधर से रोज होंगी वो पीरियड होंगी।
तो यहां पर अगर बात करें हमें किसी एलिमेंट की पोजीशन दिखानी है तो ये कैसे दिखेगी, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यहां पर आप देखोगे कि जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगी वो तो क्या कहलाएंगी आपकी, वो क्या डिफाइन करेंगी, वो डिफाइन करेंगी पीरियड, क्या डिफाइन करेंगे, पीरियड, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिफाइन करेंगे बेटा आपका ग्रुप, ठीक है। तो अब आपको ग्रुप और पीरियड दोनों पता चल गया, सेकंड पीरियड के फलाना ग्रुप में है तो वो आप लिख सकते हो, फलाना पीरियड के फलाना ग्रुप में है तो आप क्या कर सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या होगी वो बता सकते हो। जैसे मैं यहां पर बता दूं इसके ऑर्बिट कितने हैं, 3, यानी कि थर्ड पीरियड हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि कौन सा ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप, यानी कि पहले ही कॉलम में थर्ड पीरियड में आएगा। मान लो ये पहला कॉलम है और ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ठीक है, ये तीसरा पीरियड है, तो ये तीसरे पीरियड में यहां आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन हो जाएगी पहले ग्रुप में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर जिसका 20 है इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? यानी कि कैल्शियम के साथ किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा रिजेंबल करेगी, तो उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा रिजेंबल करती है बेटा जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर हो जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे अपन। तो देखते हैं अपन इनमें से चेक करते हैं। 12 किसका, मैग्नीशियम का। आपको पता है मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है 2,8,2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसका यहां पर अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड हो जाएंगे 1, 2, 3, थर्ड पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप की बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल में भाई सेकंड और थर्ड पीरियड, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 से ज्यादा होते हैं तब ग्रुप में 10 होता है, यहां पर 2 है तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे की बात कर लूं मैं, दूसरा क्या है 19 में क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा, 19 में क्या होता है बेटा, पोटेशियम के अंदर क्या होगा 2, 8, 8 and 1, यही होगा 10 और ये 19, 8, 1 हो जाएगा। यानी कि यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा आपका, पीरियड हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ऑर्बिट्स है, और ग्रुप क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना, ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। थर्ड में अगर अपन चले क्या है 21, तो 21 क्या होता है आपका स्कैंडियम, 21 क्या होता है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का क्या हो जाएगा 2, 8, 10 हो गया, 8 हो गया 18, और ये क्या हो जाएगा यहां पर 3, यही होगा 3 होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पीरियड हो जाएगा भैया, पीरियड हो जाएगा 1, 2, 4 और ग्रुप हो जाएगा 3। इज इट क्लियर। अब अगर अपन इस पर आते हैं स्ट्रोंडियम पर, 38 जिसको स्ट्रोंडियम बोलते हैं SR, इसका क्या होता है 2, 8 यानी 10 और फिर यहां होता है 18 यानी कि क्या हो गया 28, और 38 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें 18 और फिर 8 और फिर 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, 8, 18, 8 और 2, तो यहां पर ये तो हो गया 1, 2, 3 और 5, ये क्या हो जाएगा इसका पीरियड 5 हो जाएगा, और 5 पीरियड में इसमें ग्रुप हो जाएगा 2, यानी कि ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो इसके साथ कौन कौन रिजेंबल करेगा, इसके साथ एक तो रिजेंबल करेगा मैग्नीशियम और इसके साथ रिजेंबल करेगा स्ट्रोंटियम, क्योंकि दोनों का ग्रुप सेम है, यानी दोनों के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वल होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब बच्चों को समझ में आ गया, बिल्कुल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपको क्या करना है मेंडलीव्स की और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो किससे अरेंज किए गए थे, किसके ऑर्डर में अरेंज किए गए थे, वो अरेंज किए गए थे एटॉमिक मास के ऑर्डर में, किसके ऑर्डर में, एटॉमिक मास के ऑर्डर में, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में वो अरेंज किए गए। हमने देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर
18 नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी 18 कॉलम्स है उसके अंदर, जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 कॉलम थे। अच्छा, तो फिर कॉलम तो 8 थे सर, लेकिन रोज कितनी थी, यानी कि पीरियड कितने थे? तो पीरियड दोनों में सेम सेम थे, 7 पीरियड थे, ठीक है। लेकिन यहां पर फर्क किसका आ रहा था? ग्रुप्स का फर्क आ रहा है, ठीक है। ईच ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, और यहां पर किसमें? मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था, ए एंड बी में, जबकि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं देखा, नॉट सब डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उसमें नोबल गैसेस की कोई बात हुई नहीं थी, यानी कि यहां पर कोई नोबल गैसेस थी ही नहीं, और यहां पर तो नोबल गैसेस को एक स्पेशल कॉलम दे रखा है, एक स्पेशल ग्रुप दे रखा है कि नहीं। और अब बात करें, देयर वाज नो प्लेस फॉर द आइसोटोप्स, और इसमें आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि यहां पर आइसोटोप के लिए जगह है। क्यों है? क्योंकि इसने एटॉमिक नंबर पर बात करी है, तो एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम होता है, तो वो सेम जगह पर आएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल।